नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ रमशा शमीम। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश कर रही हैं। उन्होंने संसद में सुबह 11 बजे बजट 2024 पेश किया है। इस दौरान वित्त मंत्री ने बजट भाषण में बिहार में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि सरकार बिहार में हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल संबंधी बुनियादी ढांचा भी स्थापित करेंगी। केंद्र बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना भी लाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ई वाउचर उपलब्ध कराएगी, जिसमें ऋण राशि का 3% ब्याज अनुदान भी शामिल होगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के अपने बजट में कहा कि विनिर्माण क्षेत्र में MSME के लिए लोन गारंटी योजना लाई जाएगी, जिसमें 100 करोड़ रुपए तक के कर्ज के लिए गारंटी की जरूरत नहीं होगी। एक्ट्रेस हरलीन सेठी अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अलावा अपनी डेटिंग लाइफ को भी लेकर सुर्खियों में रहती हैं। 2019 में ब्रेकअप से पहले एक्ट्रेस काफी समय तक विक्की कौशल के साथ रिलेशनशिप में थी। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान हरलीन ने विक्की कौशल की एक्स गर्लफ्रेंड कहे जाने पर रिएक्शन दिया है। एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का जिक्र करते हुए कहा, मेरे इंस्टाग्राम बायो में 2 शब्द हैं, आई एम, आगे कुछ नहीं है। आई एम का मतलब है कि मैं स्ट्रॉन्ग वुमेन हूँ, मैं बहुत ही मेहनती हूँ, मैं खुद को एक्टर भी नहीं मानती, मैं किसी की बेटी हूँ, माँ हो सकती हूँ, लेकिन मुझे एक्स गर्लफ्रेंड की लेबल से दिक्कत है। लोग पता नहीं क्यों आपको लेबल देने की कोशिश करते हैं। मुझे सामान्य तौर पर किसी भी चीज़ के साथ अपनी पहचान बनाने में प्रॉब्लम होती है। मैं खुद को किसी के साथ जोड़ना पसंद नहीं करती हूँ। हरलीन सेठी ने विक्की कौशल का साथ उनके संघर्ष के दिनों में दिया था। बताया जाता है कि हरलीन और विक्की के बीच में कैटरीना कैफ की वजह से दूरियां आई थी, लेकिन ये सच नहीं है। विक्की अपने करियर में आगे बढ़ रहे थे, हरलीन पीछे रह गई। हरलीन का कहना था कि उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की सक्सेस के बाद विक्की का बर्ताव काफ़ी बदल गया था। वो उनसे दूर हो गए थे और उसके बाद उसके पास लौटकर कभी वापस नहीं आए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास बट्टा सेक्टर में मंगलवार यानी 23 जुलाई को सुबह करीब 3 बजे आर्मी आतंकियों के बीच गोलीबारी हुई। इसमें सेना का एक जवान घायल हो गया। सेना की ओर बताया गया कि कुछ आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, जिसे नाकाम कर दिया गया। पीटीआई के सूत्रों के मुताबिक पुंछ के कृष्ण घाटी बेल्ट से कुछ आतंकी बट्टाल में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सेना के जवानों को आतंकियों के मूवमेंट की सूचना मिल गई थी। सेना ने तुरंत एक्शन लेते हुए उन्हें रोका। हालांकि आतंकियों के घायल होने या मारे जाने की सूचना भी नहीं मिली है। गोलीबारी में घायल हुए जवान को अस्पताल पहुंचाया गया है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। आतंकियों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू में ये 24 घंटे में दूसरा हमला है। इससे पहले सोमवार को सुबह करीब 3 बजे राजौरी के गोंदा में आतंकियों ने शौर्य चक्र विजेता परशोत्तम कुमार के घर पर हमला किया था। जवाबी कार्रवाई में आर्मी ने एक आतंकी को मार गिराया था। इस हमले में एक जवान और परशोत्तम के चाचा घायल हुए थे। यहाँ आज दूसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर में सोमवार को वायरल हुए 5 मिनट 55 सेकंड के वीडियो को लेकर यहाँ की पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही एक्स पर पोस्ट भी शेयर की। पुलिस का दावा है कि दोपहर 2 बजे के करीब आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने एक प्रोपागेंडा वीडियो शेयर किया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इस वीडियो को शेयर नहीं करें और जो भी इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं उनकी जानकारी भी दें। साथ ही चेतावनी दी है कि इस वीडियो को अपने पास रखना और फॉरवर्ड करना UAPA की धारा 13 और 18 के तहत अपराध है। पुलिस ने बताया कि आतंकी संगठन के बनाए इस वीडियो में बॉलीवुड फिल्म फैंटम के पोस्टर के साथ एक्टर सैफ अली खान की तस्वीर वायरल की गई है। मोबाइल टेलीकॉम सर्विसेज और महंगी होंगी। ये कंपनी अगले 12 महीने में कई बार टैरिफ बढ़ाएंगी। इसी साल 3 जुलाई को टैरिफ 25% बढ़ चुका है। कैरेज रेटिंग के मुताबिक इस बढ़ोतरी से टेलीकॉम कंपनियां जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की प्रति यूजर औसत आय 182 से 15% बढ़कर 220 हो जाएगी। कंपनियों की तैयारी RPU 300 से ऊपर ले जाने की है। भारतीय एंटरप्राइजेस के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल का कहना है, प्रति यूजर आय 300 तक पहुंचने के बाद भी भारत दुनिया का सबसे सस्ता टेलीकॉम मार्केट बना रहेगा। देश में इंटरनेट की पहुंच 2014 में सिर्फ 13.25% थी, जो 2024 में 4 गुनी यानी 52.2% हो गई। 2018-19 से लेकर 2022 और 23 के बीच टेलीकॉम इंडस्ट्री की आय 1 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। 2016 में 4G सर्विसेज शुरू होने के बाद टैरिफ घटा था। इसके बाद देश में इंटरनेट की पहुंच तेजी से बढ़ी, फीचर्स की डिमांड भी बढ़ी। अब 5G सर्विसेज शुरू हो गई हैं।
टेलीकॉजी एडवांस होने के साथ ही डेटा का इस्तेमाल भी बढ़ता है। कंपनियां इसी ट्रेंड का फायदा उठाना चाह रही हैं। वित्त वर्ष 2023 और 24 में टेलीकॉम इंडस्ट्री की कुल आय 2.4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। बीते 10 साल में टेलीकॉम कंपनियां 22 से घटकर 5 रह गईं। बैंक ऑफ अमेरिका मानना है कि अगले 5 सालों के दौरान भारत में टेलीकॉम आरपीयू 13.6% बढ़कर 250 और 7 साल में 36.4% बढ़कर 300 पहुंचेगा। सिटी रिसर्च का अनुमान है कि एयरटेल आने वाले सालों में सबसे ज़्यादा टैरिफ बढ़ाएगी। वर्ष 2025 से 26 तक 270 और 2027 तक 305 तक पहुंच सकता है। IDBI बैंक का अप्रैल-जून तिमाही में स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 40.44% बढ़कर 1,07,019.27 करोड़ रहा। पिछले साल के समान तिमाही में ये 1,02,024.18 करोड़ रहा था। तिमाही आधार पर भी बैंक का नेट प्रॉफिट 5.57% बढ़ा है। पिछली तिमाही में बैंक का मुनाफा 1,06,028.46 करोड़ रुपए रहा था। IDBI ने सोमवार को Q1 FY25 यानी फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 की चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। वहीं जून तिमाही में बैंक की टोटल इनकम यानी आय सालाना आधार पर 3.12% घटकर 7,471.25 करोड़ रुपए रही, जो पिछले साल के समान तिमाही में 7,711.95 करोड़ रुपए रही थी। वहीं तिमाही आधार पर भी बैंक की इनकम 5.25% घटी है। रिजल्ट के बाद सोमवार को IDBI बैंक का शेयर 0.83% बढ़कर 89.60 रुपए पर बंद हुआ। इसके साथ ही कंपनी का मार्केट कैप 99.90 हजार करोड़ रुपए हो गया है। बीते 6 महीने में बैंक के शेयर ने अपने निवेशकों को 17.88% रिटर्न दिया है। वहीं एक साल में बैंक का शेयर 94.75% बढ़ा है। ऐसी खास खबरों को देखने के लिए बने रहिए ATV न्यूज़ राजस्थान पर। तब तक के लिए नमस्कार।